साथियों, मैं आपका अपना हरिओम अपने यूट्यूब चैनल शार्क एजुकेशन पॉइंट पर फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि भाग फर्स्ट माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण में हमारे श्रीकांत सर ने आपको प्रस्तावना कौशल के बारे में बताया था, तो उसी का अगला रूप है व्याख्या कौशल। तो चलिए हम लोग आज व्याख्या कौशल के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले व्याख्या करने से पहले हमको व्याख्या कौशल के घटकों के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको घटकों का प्रयोग करना नहीं आएगा आप व्याख्या सही रूप से नहीं कर पाएंगे। तो चलिए क्रमशः घटकों का अध्ययन करते हैं, तत्पश्चात व्याख्या करके दिखाएंगे हम आपको कि किस प्रकार व्याख्या करनी है और उन व्याख्या से किस प्रकार हमको बोधगम्य प्रश्न करना है। मिनिमम 2 प्रश्न करना है बच्चे से, इसलिए कि जो हम व्याख्या किए हैं या बच्चों को समझाए हैं उनको समझ में आया कि नहीं आया, वो उस पे बाल केंद्रित होके उस चीज पर केंद्रित होके उसको समझे कि नहीं समझे। तो यही जानकारी करने के लिए चलिए हम शुरू करते हैं। पहला घटक क्या है, आपके सामने लिखा हुआ है सॉरी स्पष्ट प्रारंभिक कथनों का प्रयोग। मतलब प्रस्तावना कौशल में जो प्रकरण उठाया गया था, ठीक है, प्रकरण उठाया गया था उसी को लेके व्याख्या करना है हम लोगों को। तो चलिए स्पष्ट प्रारंभिक कथनों का प्रयोग मतलब जो प्रस्तावना कौशल में आपको बताया गया था उसी प्रकरण को लेके ठीक है, हमको प्रारंभ में उचित वाक्यों का प्रयोग करना है जो हम कक्षा में पढ़ा रहे हैं उन बच्चों के स्तर के अनुसार, ठीक है, यानी उन शब्दों का प्रयोग करना है जो सामने बैठे छात्र अध्यापक हो या बच्चे हो उनको समझ में आना चाहिए उनके अनुसार। दूसरा चलिए उपयुक्त शब्दों का प्रयोग। अभी जैसा कि बताया उचित वाक्यों का, यहाँ पे जो वाक्य करेंगे आप उचित वाक्य करेंगे उन वाक्यों में उचित शब्दों का प्रयोग करना है आपको, ठीक है। तीसरा स्पष्टता, मतलब जो वाक्य या जो शब्द आप व्याख्या में प्रयोग करेंगे उन शब्दों में स्पष्टता होनी चाहिए जिससे बच्चा आसानी से किसी चीज को समझ सके। यानी जो आप शब्द बोलेंगे या वाक्य बोलेंगे उस वाक्य को बच्चा सरलतम रूप से समझ सके। चौथा चलते हैं सरल तथा बोधगम्य भाषा। देखिए जैसे कि हमने अभी बोला सरल रूप से समझ सके ना, तो देखिए आ गया तुरंत सरल तथा बोधगम्य भाषा, यानी आपको जितना सरल हो सके उतनी सरल भाषा में आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। चलिए आगे कथनों में तारतम्यता। क्या है कथनों में तारतम्यता, मतलब जो व्याख्या आप करेंगे उस व्याख्या में जो आप कथन का प्रयोग करेंगे उसमें तारतम्यता होनी चाहिए। मतलब किसी चीज को आप लिख रहे हैं, ठीक है, तो आगे जब आप लिखेंगे तो उसी से ही मिलती जुलती होनी चाहिए। ये नहीं कि अभी आ लिख दिए इसके तुरंत बाद आप ज्ञा लिख दीजिए, ये नहीं करना है। यानी जो शब्द है उसका उचित शब्द जो आगे आएगा उसी को लिखना है। छोटा आ लिखते हैं तो उसके बाद उचित शब्द आता है हमारा बड़ा आ। तो ऐसे ही आपको व्याख्या करते समय इन चीजों का ध्यान देना है। आगे आइए भाषा प्रवाह, सबसे इंपोर्टेंट घटक भाषा प्रवाह है। मतलब आपको व्याख्या करते समय अपनी जो भाषा है, ठीक है, अपनी जो भाषा है उस प्रवाह को एक रूप में देना है। ये नहीं है कि शुरू में आप तेज बोल दें, ठीक है, तो 2 मिनट बाद एकदम स्लो हो जाए यानी धीमा हो जाए, ये नहीं करना है। यानी ना आपको तेज बोलना है ना धीमा बोलना है, आपको बच्चों के अनुसार, क्या बच्चों के अनुसार अपनी भाषा प्रवाह करनी है। यानी इतने आराम से बोलना है कि सामने बैठा छात्र
हमारी भाषा को सरलतम रूप में आसानी से समझ सके। ठीक है। उसके बाद परस्पर जोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग, परस्पर जोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग जैसे तथा, और, वा इत्यादि, इन शब्दों का प्रयोग आपको सार्थक रूप से करना है, या अर्थात जहां इनकी जरूरत पड़े आपको इन्हीं शब्दों को वहीं पर से प्रयोग करना है। ये नहीं है कि जिस जगह आपकी मर्जी हो वहां लगा दे, से आ तथा आ, ऐसा नहीं करना है आपको। जहां पर आपको व्याख्या करते समय इन शब्दों का सार्थक प्रयोग लगे तब आपको शब्दों का प्रयोग करना है। नेक्स्ट पे अंतः क्रिया परिवर्तन। क्या है? अंतः क्रिया परिवर्तन। इसमें क्या होता है, जो आप व्याख्या किए हैं, ठीक, जो आप व्याख्या किए हैं, इस व्याख्या से आपको बच्चों से 1 या 2 या 3 प्रश्न आपको बच्चों से पूछना है, जिन प्रश्नों को हम कहते हैं बोधगम्य प्रश्न। क्या कहते हैं? बोधगम्य प्रश्न। इन प्रश्नों से क्या ज्ञात होगा? इन प्रश्नों से यह ज्ञात होगा कि जो हम बच्चों को व्याख्या किए हैं या जो पढ़ाए हैं या तो समझाए हैं, उस व्याख्या से बच्चों को क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, उस पर केंद्रित होकर उसको सुने कि नहीं सुने, उसको समझे कि नहीं समझे। अगर नहीं समझते हैं तो आपको फिर से व्याख्या करके बच्चों को समझाना चाहिए, और समझ गए हैं तो वही आपकी क्या हो गई? अंतः क्रिया परिवर्तन। और इसी के आगे क्या है? व्याख्यान समापन। इसी के साथ आपकी व्याख्या समाप्त होती है। अब हम आपको दिखाते हैं कि व्याख्या कैसे करनी है और उनसे बोधगम्य प्रश्न कैसे पूछने हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए हम अपने प्रकरण सौरमंडल से जो आपसे प्रश्न प्रस्तावना कौशल में पूछे गए थे या बताए गए थे, उन्हीं प्रश्नों के अनुसार हम व्याख्या करते हैं। सुन लीजिए, लिखना बहुत थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों तथा आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26% तथा 5% अन्य तत्व 2.5% अन्य तत्व पाए जाते हैं। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है। ठीक है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 या 366 दिन में लगाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 16.6 सेकेंड में पहुंचता है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10⁻11 वर्ष है। सूर्य की उम्र 5 मिलियन वर्ष है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 90,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। इस प्रकार आपको व्याख्या करना है। उसके तत्पश्चात बच्चों से पूछना है कि समझ में आया कि नहीं आया। बच्चे बोलते हैं जी सर समझ में आ गया। तो तत्पश्चात हम आपसे क्या बताए थे घटक में कि आपको बोधगम्य प्रश्न करना है, जिससे शिक्षक को संतुष्टि हो सके कि हाँ जो मैं पढ़ाया हूँ या व्याख्या किया हूँ वो हमारे छात्र को समझ में आ गया। तो चलिए हम आपको प्रश्न कैसे पूछने हैं इस चीज के बारे में बताते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, यानी एकदम उसी जो जितना आप पढ़ाएंगे उसी में से आपको प्रश्न पूछना है। ठीक है। देखिए पहला प्रश्न क्या है,
सूर्य की उम्र कितनी या कितने वर्ष है। देखिए, आपको हमारे प्रश्न में तारतम्यता एवं स्पष्टता नजर आ रही होगी कि प्रश्न किस प्रकार से पूछने हैं या किस प्रकार से लिखने हैं। तो देखिए, सूर्य की उम्र कितने वर्ष है, ठीक। तो छात्र आपको उत्तर देगा। अगर आप उस उत्तर से संतुष्ट हैं, अगर आप उस उत्तर से संतुष्ट हैं तो आपको क्या करना है। जैसे आपको उत्तर बताया छात्र ने कि 5 मिलियन वर्ष, मतलब सूर्य की उम्र 5 मिलियन वर्ष है। अगर आप इस उत्तर से संतुष्ट हैं तो प्रश्न नंबर दूसरा, ठीक, प्रश्न नंबर दूसरा, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, ठीक। क्या है दूसरा प्रश्न। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो छात्र आपको उत्तर देगा 8 मिनट 16.6 सेकेंड। क्या देगा? 8 मिनट 16.6 सेकेंड, मतलब 8 मिनट 16 सेकेंड और 6 मिली सेकेंड का समय लगता है। तो जब आप इन प्रश्नों को कर लेते हैं तो आप संतुष्ट हो जाएंगे। उसके बाद तो ये रहा आपका व्याख्या कौशल। अब अगले कौशल को लेके मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।